मक्का, वो शहर जहां वक्त रुक जाता है दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां 24 घंटे एक ही अमल जारी रहता है? ना दिन उसे रोकता है, ना रात, ना गर्मी, ना बारिश, एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकता। क्या है वो चीज? तवाफ। जी हां, जमीन पर एक मकाम ऐसा है जहां सदियों से लोग एक ही मरकज के गिर्द घूम रहे हैं। नस्लें बदल गईं, सल्तनतें बदल गईं, लेकिन वो दायरा आज भी वैसे ही जारी है। हम बात कर रहे हैं मक्का की। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम मक्का को सिर्फ मुकद्दस शहर के तौर पर नहीं, बल्कि तारीख, साइंस, सियासत, मईशत और हैरानकुन इंतजामी निज़ाम के जाविये से भी देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। वो इमारत जिसकी तरफ पूरी जमीन रुख करती है, दुनिया में अरबों इमारतें हैं, लेकिन सिर्फ एक इमारत ऐसी है जिसकी तरफ पूरी दुनिया का रुख एक ही वक्त में होता है। वो है खाना काबा, जो वाक़ है मस्जिदुल हराम के मरकज में। आप गौर करें, न्यूयॉर्क में कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा हो, कराची में, लंदन में, टोक्यो में, सबका रुख एक ही सिमत में होता है। ये सिर्फ इबादत नहीं, ये आलमी इत्तेहाद का सबसे बड़ा जिंदा मुजाहिरा है। तवाफ, दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी दायरा। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा मुसलसल इंसानी दायरा अगर कहीं बनता है तो वो यही है। दिन में हजारों, रमजान में लाखों और हज में करोड़ों कदम एक ही मरकज के गिर्द। हैरत की बात यह है कि इतने बड़े हुजूम के बावजूद तवाफ का बहाव कभी मुकम्मल तौर पर नहीं रुकता। जदीद कैमरों और ड्रोन फुटेज में जब ऊपर से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे सफेद लहरें एक सियाह मरकज के गिर्द गर्दिश कर रही हों। इंतजामिया का वो निजाम जो दुनिया को हैरान करता है। आप सोचें, लाखों अफराद एक ही जगह जमा हों, गर्मी 45 डिग्री से ऊपर हो और फिर भी निजाम कायम रहे। मस्जिदुल हराम में दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम नस्ब है। हजारों सफाई कारकुन 24 घंटे काम करते हैं। जदीद फ्लोरिंग जो गर्मी को जज्ब नहीं होने देती, मल्टी लेवल तवाफ एरियाज, हाई टेक साउंड सिस्टम, ये सब सिर्फ एक मकसद के लिए, इबादत में खलल ना आए। जमजम, एक पानी जो खत्म नहीं होता। दोस्तों, दुनिया में जेर जमीन पानी के ज़खायर खत्म हो जाते हैं, लेकिन जमजम रोजाना लाखों लीटर निकाला जाता है। हज के दौरान इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाता है, फिर भी कभी खुश्क नहीं हुआ। जदीद रिसर्च के मुताबिक इस पानी की साख्त आम पानी से मुख्तलिफ है, और सबसे बड़ी बात, इसका जायका दुनिया के हर हिस्से में यकसा रहता है। रमजान का मक्का, एक अलग दुनिया। अगर आपने आम दिनों में मक्का देखा है तो रमजान में ये बिल्कुल अलग दुनिया बन जाता है। इफ्तार के वक्त पूरा सहन मुनज्जम दस्तरखान में बदल जाता है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक ही सफ में बैठे होते हैं। तरावी के दौरान जब लाखों अफराद एक साथ आमीन कहते हैं तो आवाज सिर्फ फजा में नहीं जाती, दिल के अंदर उतर जाती है। वो पहाड़ जहां तारीख बदली, मक्का के करीब जबल नूर पर वाक़े गारे हिरा, वो मकाम जहां पहली वही नाजिल हुई। सोचें, अगर वो लम्हा न होता तो आज दुनिया की तारीख कैसी होती? वही लम्हा था जिसने इंसानियत का रुख बदल दिया। दोस्तों, मक्का सिर्फ एक शहर नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा रूहानी मरकज है। ये वो जगह है जहां इंसान अपने रब के सामने खुद को सबसे ज्यादा आजिज महसूस करता है। शायद इसीलिए वहां पहुंचकर आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। अगर आप भी कभी मक्का जा चुके हैं तो कमेंट में लिखें लब्बैक। मदीना, ताकत नहीं, सुकून की अलामत। मक्का में अजमत है, लेकिन मदीना में सुकून है। यह वो शहर है जिसने एक हिजरत को रियासत में बदला, एक मजलूम जमात को उम्मत बनाया और दुनिया को बताया कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं, किरदार से भी बनती है। मदीना को इस्लाम से पहले यथरब कहा जाता था, लेकिन हिजरत के बाद यही शहर तारीख का मरकज बन गया। मस्जिद नबवी, एक इमारत नहीं, एक एहसास। मदीना के दिल में मौजूद है अल मस्जिद नबवी। आज ये दुनिया की सबसे खूबसूरत और मुनज़्ज़म मसाजिद में शुमार होती है, लेकिन उसकी असल ताकत उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि इस निस्बत में है जो उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल है। इब्तिदा में यह मस्जिद सादा मिट्टी, ईंट और खजूर के तनों से बनी थी। कोई संगे मरमर नहीं, कोई झूमर नहीं, सिर्फ इखलास। आज इसका रकबा तकरीबन 235,000 स्क्वायर मीटर से जायद है। 10 बुलंदो बाला मीनार, जदीद कूलिंग सिस्टम, खुदकार छतरियां,
लेकिन फिर भी इसकी फजा में सादगी महसूस होती है। वो जगह जिसे जन्नत का बाग कहा गया, मस्जिद नबवी के अंदर एक मखसूस हिस्सा है, रियाजुल जन्ना। कहा जाता है कि यह जन्नत के बागों में से एक बाग है। यही वजह है कि दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि वहां 2 नफिल अदा करें। वो चंद मिनट इंसान की जिंदगी के सबसे कीमती मिनट बन जाते हैं। सुनहरी जालियां और खामोशी का अदब। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर वाक़े है। सुनहरी जालियों के पीछे वो मकाम जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आराम फरमा है। हैरानकुन बात यह है कि लाखों का हुजूम होता है, लेकिन इस मकाम के करीब पहुंचकर आवाज़ें खुद ब खुद धीमी हो जाती हैं। कोई ऐलान नहीं होता, कोई बोर्ड नहीं लगा होता, लेकिन अदब खुद दिल में उतर जाता है। जन्नतुल बक़िया, सादगी की सबसे बड़ी मिसाल मस्जिद नबवी के साथ वाक़े है। जन्नतुल बक़ी ये वो कब्रिस्तान है जहां बेशुमार सहाबा किराम, अहले बैत और बुजुर्गान दीन मदफून हैं। यहां न बड़े मज़ार हैं, न बुलंद इमारतें, सिर्फ सादगी, खामोशी और हकीकत का एहसास। ये जगह इंसान को याद दिलाती है कि आखिरकार सबको इसी मिट्टी में लौटना है। रमज़ान का मदीना, सुकून की इंतहा। अगर आप रमज़ान में मदीना जाएं तो आपको ताकत का नहीं बल्कि तरतीब और सुकून का मंजर नजर आएगा। इफ्तार के वक्त हज़ारों दस्तरखान बिछते हैं। हर शख्स मुनज़्ज़म अंदाज में बैठता है। खजूर, पानी, सादा खाना और एक खामोश वक़ार। तरावी के दौरान जब तिलावत होती है तो आवाज़ नर्म होती है, दिल नर्म होता है और आंखें भी। मदीना क्यों बदल देता है इंसान को? दोस्तों, मक्का आपको अल्लाह की अज़मत का एहसास दिलाता है, लेकिन मदीना आपको अखलाक का सबक देता है। ये वो शहर है जहां भाईचारा अमली शक्ल में दिखाया गया, जहां मुहाजिर और अंसार ने दुनिया को सोशल सिस्टम की बेहतरीन मिसाल दी। मदीना सिर्फ इबादत का शहर नहीं, ये किरदार साजी का शहर है। मक्का, बंदगी की इंतहा। मक्का में दाखिल होते ही इंसान को अपनी हैसियत याद आ जाती है। मरकज में मौजूद मस्जिदुल हराम और उसके बीचों बीच खाना काबा। लाखों लोग एक ही समत में, एक ही लिबास में, एक ही जिक्र के साथ। यह दुनिया का सबसे बड़ा अमली इत्तेहाद है। यहां इंसान समझता है हम सब बराबर हैं। मदीना, अखलाक की तकमील। फिर इंसान जब मदीना पहुंचता है तब माहौल बदल जाता है। वहां मौजूद अल मस्जिद अन नबवी सिर्फ इबादत की जगह नहीं, ये किरदार साजी का मरकज है। मक्का में आप सजदा सीखते हैं, मदीना में आप सुलूक सीखते हैं। मक्का में आप अल्लाह के सामने झुकते हैं, मदीना में आप इंसानों के साथ जीने का तरीका सीखते हैं। एक ताकत, एक सुकून। दोस्तों, अगर सिर्फ मक्का होता तो शायद हम अजमत तो सीख लेते, लेकिन नरमी ना सीख पाते। अगर सिर्फ मदीना होता तो शायद हम मोहब्बत तो सीख लेते, लेकिन मरकजियत ना समझ पाते। लेकिन अल्लाह ने दोनों को साथ रखा, ताकत भी, सुकून भी, मरकज भी, किरदार भी। हज, जब पूरी दुनिया एक हो जाती है। हर साल लाखों लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं। नस्ल मुख्तलिफ, ज़बान मुख्तलिफ, रंग मुख्तलिफ, लेकिन मंजिल एक। मक्का में एहराम बांधकर इंसान अपनी पहचान छोड़ देता है। मदीना में जाकर वो अपनी रूह को नर्म कर लेता है। ये सिर्फ सफर नहीं, ये अंदरूनी तब्दीली है। वो लम्हा जो इंसान को बदल देता है। हर हाजी या जायर से पूछ लें, काबा को पहली बार देखने का लम्हा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होने का लम्हा, ये दोनों लम्हे इंसान की जिंदगी में दोबारा नहीं आते। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं असल जिंदगी वही है, बाकी सब गुजारा है। दोस्तों, मक्का हमें सिखाता है कि हम किसके बंदे हैं, मदीना हमें सिखाता है कि हम कैसे बंदे बने। मक्का में आंखें झुकती हैं, मदीना में दिल झुकता है, और जब आंख और दिल दोनों झुक जाएं, तब इंसान मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह हम सबको बार बार उन दोनों शहरों की हाजिरी नसीब फरमाए और ईमान के साथ वापसी अता करे। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें इंशाअल्लाह। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जरूर शेयर करें
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پیغام کو سن سکیں۔